तो जनाब हमारे जावास्क्रिप्ट कोर्स में आज डे नंबर 56। और जनाब आज के दिन हम लोग जावास्क्रिप्ट में मॉड्यूल्स के बारे में सीखने वाले हैं कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, ये कैसे यूज किए जाते हैं। एक बार बता दूं कि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अब जो भी टॉपिक्स आएंगे वो सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। चाहे मॉड्यूल्स हो गया, आपका प्रोमिसेस हो गया, एसिंग अवेट हो गया, एपीआई हैंडलिंग हो गया, जेसन हो गया या फिर क्लासेस हो गई। उसके बाद हम लोग ओप्स भी सीखेंगे। तो ये जितने लाइन से टॉपिक्स आएंगे सारे इंपॉर्टेंट है, इनमें से किसी को भी मिस मत करिएगा। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। आज हम लोग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉड्यूल्स इन जावास्क्रिप्ट के बारे में समझने वाले हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आज आपने ये टॉपिक मिस कर दिया, स्किप कर दिया, आगे बढ़ गए, तो जब आप रिएक्ट जेएस सीखने जाओगे तो वहां पर काफी ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, जो कि मॉड्यूल्स ही होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझना, जिससे आगे के लिए आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो एक्चुअल में मॉड्यूल्स है क्या, पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं। जनाब अभी आप जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप ये चीज देखते होंगे कि मैक्सिमम कितने लाइन का कोड है। ज्यादा ज्यादा आप 100 लाइन का, 500 लाइन का कोड लिखते होंगे। ठीक है, बहुत बड़ा कोड हो गया तो 1000 लाइन पे पहुंच जाता होगा, इससे मैक्सिमम तो ज्यादा नहीं पहुंचेगा मिनी प्रोजेक्ट में। बट जब आप इंडस्ट्री लेवल पे जाते हो, बड़े प्रोजेक्ट को देखते हो, तो वहां पे आपको 5000 लाइन, ठीक है, 10,000 लाइन और इससे भी कहीं ज्यादा कोड होता है। मतलब मैक्सिमम कोड हो सकता है कितना भी। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट कितना बड़ा। गूगल मैप जैसे जो सॉफ्टवेयर हैं या इनसे और भी बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर है जिनमें जावास्क्रिप्ट कोड लिखा जाता है, बहुत ज्यादा कोड होता है। तो ऐसे में हम लोग एक स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। जैसे हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल है, ठीक है, ये मान लो एक जावास्क्रिप्ट फाइल है, तो इसमें हम लोग ये नहीं करेंगे कि पूरा कोड ऐसे ऐसे लिखते चले जाएं। मान लो 5000 लाइन कोड है या 10,000 लाइन कोड है तो सारा कोड इसी में लिख दें, ऐसा कभी नहीं हम लोग करने वाले। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये मान लो एक मेन फाइल हो गई, जो कि main.js, app.js जो भी हो सकता है, ये एक मेन फाइल है। फिर इसमें हम लोग फंक्शनैलिटी के हिसाब से अलग अलग कोड अलग अलग फाइल में रख देते हैं। जैसे मान लो एक यूजर के लिए हमको फंक्शनैलिटी बनानी, जहाँ पे यूजर का सारा डेटा होगा, तो उसका कोड एक अलग फाइल में होगा। ठीक है, इसका नाम मान लो user.js रख दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर से रिलेटेड जो भी जावास्क्रिप्ट कोड होगा वो यहाँ पे लिखा गया होगा। ठीक है, उसके बाद में एक अलग फंक्शनैलिटी बनाई अकाउंट के लिए। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे कोड रख दिया गया, उसका नाम मान लो दे दिया गया account.js। ऐसे ही जितनी फंक्शनैलिटीज हैं या जितनी भी आपको चीजें आपकी वेबसाइट में, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो तो आपका कार्ड के लिए अलग हो सकता है, आपके आइटम्स के लिए अलग हो सकता है। तो ऐसे ही हम लोग काफी सारी फाइल्स बना देते हैं। जैसे ये अलग फाइल हो गई, ये अलग फाइल हो गई, ऐसे काफी सारी फाइल बन जाती हैं। और फिर एट द एंड इनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। मान लो अगर हमको ये दोनों फाइल को कनेक्ट करना है तो आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, और सारी फाइल कुल मिला के कनेक्ट होती है आके एक मेन फाइल से। मान लो main.js हो गई। ठीक है, तो इस फाइल से हम लोग सारी फाइल्स के कोड को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें जो कोड लिखा है उसको एक्सेस कर सकते हैं, इसमें जो कोड लिखा हुआ है इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक मेन फाइल हो गई, और इसको हम लोग ने बाकी सब फाइल में कन्वर्ट कर दिया, तो थोड़ा थोड़ा कोड इनमें भी लिखा है। तो इससे क्या क्या चीजें अच्छी होती हैं, एक तो रीडेबिलिटी अच्छी हो जाती है, आप समझ पाओगे, क्योंकि अलग अलग फाइल का अलग अलग नाम है। तो अगर यूजर से रिलेटेड कोई काम है तो आप मेन फाइल को छेड़ोगे ही नहीं, user.js वाली फाइल को देखोगे। अकाउंट्स का है तो अकाउंट्स में देखोगे, आपको कार्ड से रिलेटेड देखना, आइटम से रिलेटेड देखना, तो वो फाइल को ओपन करोगे। तो बहुत ही अच्छे से हम लोग हैंडल कर पाते हैं कोड को, फंक्शनैलिटीज को। और कुछ नया ऐड करना है या पुराने कोड में कुछ भी कस्टमाइजेशन करना है तो बहुत ईजिली हो जाता है। तो अलग अलग फाइल में अलग अलग चीजें हम लोग लिख के चलते हैं, ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो छोटे प्रोजेक्ट्स में आप एक ही फाइल में लिख देते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हमको इसके लिए क्या सीखना पड़ेगा, हम लोग को सीखना पड़ेगा मॉड्यूल्स को। मॉड्यूल्स में ही हम लोग जानते हैं कि सारी फाइल्स को कैसे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, कैसे इंपोर्ट करते हैं, आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं। ये सारी जानकारी इस वीडियो में आज आपको मिल जाने वाली है। तो चलिए आ जाते हैं VS कोड में इधर, और अब वन बाय वन इन डेप्थ में आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो बस आपको 1 मिनट रुकना होगा। यहाँ पे मैं VS कोड ओपन करता हूँ, शुरू हो जाता हूँ। VS कोड ओपन किया। अभी यहाँ पे सिर्फ मेरे पास एक HTML फाइल है, एक CSS फाइल है। CSS से कोई लेना देना नहीं, HTML से लेना देना है हम लोग को। यहाँ पे फोल्डर बना लेते हैं GS नाम से। ठीक है, और GS के अंदर कुछ फाइल बना लेते हैं। मान लो फाइल का आप कुछ भी नाम रख सकते हो, file1 मान लो रख दिया। ठीक है, file1.js। एक और फाइल बना लेते हैं, मिनिमम 3 फाइल्स होनी चाहिए समझाने के लिए। file2.js। और एक चीज ध्यान दीजिए, ये वीडियो लंबी होगी क्योंकि मैं इसमें आपका माइंड पूरा पहले सेटअप करूंगा कि कैसे आपको सोचना है, फिर उस हिसाब से एक एक फंक्शनैलिटी समझाऊंगा जो कि मॉड्यूल्स में यूज होती हैं। तो काफी जगह आपको ये लगेगा कि यार
स्किप कर देते हैं तो करना नहीं, क्योंकि कहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी लाइफ में काम आएगा वो आपको पता नहीं होगा। अब जैसे फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 मैंने बनाया। फाइल 1 में मैंने एक वेरिएबल बना लिया यहाँ पे लेट, और मैं जूम कर लेता हूँ क्योंकि मुझे जूम करके पढ़ाने में भी अच्छा लगता है और आपको देखने में भी अच्छा लगता होगा कि हाँ अच्छे से समझ में आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है। मान लो इसमें मैंने नाम लिख दिया शुभम, ठीक, ये एक फाइल हो गई। फिर फाइल 2 में हम लोग जाएंगे, यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन का नाम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन में नाम रख दिया यूजर। यूजर का अंदर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक कंसोल डॉट लॉग करेंगे और एक वेरिएबल को क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। वेरिएबल क्या होगा, नेम। अब आपको कि भैया नेम तो आपने फाइल 1 में डाला था और यूज कर रहे हो यहाँ पे फंक्शंस के अंदर जो कि फाइल 2 में है, फंक्शंस की डिफिनेशन तो आपने फाइल 2 में लिखी, जी हाँ। और इस फंक्शन को जो कॉल करेंगे, वैसे तो क्या होता है जिसमें फंक्शन बनाया है उसी के नीचे आप ऐसे कॉल कर लेते हो इस तरीके से, पर हम लोग ये नहीं करेंगे, हम लोग इसको कॉल करेंगे एक तीसरी फाइल में। तो अब आपने एक चीज देखी, यहाँ पे एक जो वेरिएबल था जिसमें नाम पड़ा हुआ है वो फाइल 1 में है, फंक्शन की डिफिनेशन लिखी गई फाइल 2 में, और यूज किसमें किया गया, फाइल 3 में। तो तीनों में अलग अलग चीजें हो रही हैं। अब तीनों को हम लोग यहाँ पे मान लो कनेक्ट करते हैं आके, तो कनेक्ट करने के लिए स्क्रिप्ट टैग का यूज करना होता है। तो एसआरसी में हम लोग जाते हैं, सबसे पहले हम लोग करते हैं फाइल 1 को कनेक्ट। तो पहले हमारा फोल्डर है जीएस फोल्डर, उसके अंदर जाते हैं, फाइल 1 को कनेक्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से हमारे पास 3 फाइल और हैं, उनको भी कर लेंगे। फाइल 2 को यहाँ कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे फाइल 3। ओके, ये चीज हमारी तीनों फाइल कनेक्ट हो गई। अब हम लोग को ये देखना है कि ये चीज चल रही है या नहीं चल रही है। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं कि चल रही है नहीं चल रही, तो आपको क्या करना होगा, जब भी आप मॉड्यूल्स पढ़ रहे हो तो आपको एक लोकल सर्वर की जरूरत होगी, क्योंकि जब भी आप कोई वेबसाइट देखते हो तो वहां पे HTTP/HTTPS प्रोटोकॉल आपको देखने को मिलता है। अगर आप इस तरीके से करते हो कि आप फाइल मैनेजर में जाओगे और फिर क्रोम ब्राउजर पे उसको फाइल को रन करोगे या किसी भी ब्राउजर पे रन करोगे, तो ये चीज नहीं चलेगी। इसके लिए लोकल सर्वर की जरूरत होती है। तो लोकल सर्वर आपके ऑलरेडी VS कोड में इंस्टॉल्ड है, 90% लोग में। जिनको नहीं इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पर आ जाओ। आपको लाइव सर्वर पता है जिससे हम लोग अभी तक चला रहे थे कोड को, यही आपका एक लोकल सर्वर है, ठीक है। तो ये लाइव सर्वर नाम की एक एक्सटेंशन होती है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इंस्टॉल ऑलरेडी करके रखा है, अभी तक सारी वीडियोस में इसको यूज करके दिखाया है। तो जैसे इंस्टॉल कर लोगे तो कोड रन करने के लिए नीचे ऑप्शन आ जाता है रन कोड, या फिर सॉरी गो लाइव आ जाता है, ठीक है। तो गो लाइव पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, एक प्रोटोकॉल HTTP प्रोटोकॉल पे आपके कोड को रन करता है, एक लोकल सर्वर बना के। लोकल सर्वर कहाँ बनता है, आपके सिस्टम का यूज किया जाता है, एक पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पे एक IP एड्रेस के द्वारा क्रिएट किया जाता है, वहां पे आपकी फाइल रन हो रही होती है। जैसे मैंने गो लाइव पे क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पे देखिए ये वेब पेज ओपन हो गया। वेब पेज पे अभी कुछ लिखा नहीं है इसलिए ये सिंपल व्हाइट आ रहा है, पर ऊपर आप देखेंगे तो जो ये चीज है यहाँ पे इतना, तो ये देखिए ये IP एड्रेस, फिर उसके बाद पोर्ट नंबर के बाद ये फाइल, इस तरीके ये रन हो रहा है। और यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल यूज हो रहा है बिहाइंड द सीन में, ठीक है। ओके, अब हम लोग ने यहाँ पे रन कर लिया। इसको हम लोग आते हैं इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करने पे कंसोल पे आते हैं। कंसोल पे आपको देखने को मिलेगा शुभम। अगर मैं दोबारा से रिफ्रेश कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए शुभम देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब हमारी तीनों फाइल वर्क तो कर रही हैं, कि यहाँ पे नाम पड़ा हुआ है, डिफिनेशन दूसरी फाइल में लिखा है और यूज तीसरी फाइल में कर रहे हैं, पर एक्चुअल में ये मॉड्यूल नहीं है। और ये सबसे वर्स्ट तरीका है किसी भी 3 फाइल को इंटीग्रेट करना आपस में। क्यों, अब जैसे आपने यहाँ पे 3 फाइल बनाई, हो सकता है यहाँ पे 40 फाइल हो, 50 फाइल हो, 30 फाइल हो, जितनी ज्यादा हो सकती है मैक्सिमम। इसमें एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी आपको देखने को मिलेगी कि जो ऑर्डर है वो आपको बिल्कुल सही सही ऑर्डर लिखना होगा। तो जो यहाँ पे आप लाइन लिख रहे हो स्क्रिप्ट टैग से जो लिंक कर रहे हो, इसका ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले जो ब्राउजर है इसको न्यू विंडो में डाल लेता हूँ और फुल स्क्रीन पे करके आपको दिखाता हूँ। ऑर्डर अगर यहाँ पे बिगड़ गया, मान लो ये जो फाइल 3 है इसको जस्ट मैं उठाऊं और ऊपर लेकर आ जाऊं, ठीक है। ऊपर लेकर आ गया और मैं यहाँ पे आऊंगा। अब देखिए ये क्या कह रहा है, यूजर इज नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि आपने पहले ही फंक्शन को कॉल कर लिया। फाइल 3 में फंक्शन कॉल हो रहा है और बनाया कब है, बनाया आपने फाइल 2 में है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर ऑर्डर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ फाइल्स का तो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा, कोई भी चीज सही से वर्क नहीं करेगी। अब अगर मान लो थोड़ी देर के लिए हम सोच ले फाइल 3 नीचे है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं फाइल 1 को नीचे ले आते हैं। ओके, ये मैंने विंडोज बटन दबा दी इसलिए बाहर आ गया था। अब मैं मान लो इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको नीचे ले आता हूँ और इस तरीके से करता हूँ। तो यहाँ पे अभी भी देखो कुछ रन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं रन हो रहा है, क्योंकि उसको चीजें मिल ही नहीं रही हैं। मिल इसलिए नहीं पा रही हैं कि फाइल 2 में आपने फंक्शन डिफिनेशन लिख दी, ठीक है,
फाइल 3 में फंक्शन को कॉल कर दिया और नाम कहाँ था, नाम तो फाइल 1 के अंदर था। तो जब वो डेटा मिला ही नहीं तो वो वहाँ पर प्रिंट क्या कराएगा, पहले डिफिनेशन हुई फिर कॉल कर दिया, डेटा तो बाद में एक्सेस होना था। तो जब फंक्शन कॉल हो चुका है तो वो डेटा को, नेम को एक्सेस कहाँ कर पाएगा। तो ये यहाँ पे बहुत वर्स्ट तरीका है। इस तरीके से कभी भी हम लोग फाइल्स को आपस में कनेक्ट नहीं करते हैं। अब आते हैं सही तरीके पे, जो कि मॉड्यूल्स का ऑफिशियल तरीका होता है जिसमें हम लोग मॉड्यूल का यूज करते हैं। उसके लिए हम लोग स्टार्टिंग से जो जावास्क्रिप्ट फोल्डर बनाया इसको कर दो डिलीट। डिलीट करने के बाद में अब आते हैं सही तरीका समझते हैं। अब सबसे पहले एक मेन फाइल रख लो। मेन फाइल मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब जैसे index.html होती है, तो आप चाहे जितने वेब पेज बना लो about.html, content.html, पर मेन क्या है, index.html। वैसे ही एक मेन जावास्क्रिप्ट फाइल भी होती है जिसका नाम आप चाहे app.js रख लो चाहे main.js रख लो। वो क्या होगी, मेन एडमिन फाइल समझ लो उसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसको main.js नाम दूंगा। ये हो गई मेन फाइल। अब इसके बाद एक फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर का नाम हम लोग रख लेंगे मॉड्यूल्स, ठीक है। तो स्मॉल में ही रखो, वो ठीक रहता है, मॉड्यूल्स। और मॉड्यूल्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, दो फाइल बना लेंगे। एक फाइल आप user.js नाम से चाहे बना के देख सकते हैं, एक आप employee.js या फिर account.js नाम से रख सकते हैं। ये मैं डेमो के लिए आपको समझा रहा हूँ, वो आपकी नीड पे कि आपका प्रोजेक्ट में क्या क्या फंक्शनैलिटीज हैं। जैसे ई कॉमर्स में क्या क्या होता है, आइटम्स के लिए एक फाइल हो जाती है, यूजर्स के लिए एक फाइल हो जाती है, एडमिन के लिए एक फाइल हो जाती है, सेलर के लिए एक फाइल हो जाती है। ऐसी डिफरेंट तरीके की फाइल्स हैं, ठीक है। अब module.js के अंदर देखिए दो फाइलें, account.js और user.js। चलिए अब ये है मेन फाइल। अब हम लोग आते हैं और देखते हैं कि कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे डेटा को। तो user.js के अंदर पहले कुछ चीजें हम लोग बना लेते हैं। जैसे एक वेरिएबल बनाया लेट नेम इज इक्वल टू, मान लो मैंने अपना नाम डाल दिया शुभम, क्योंकि कुछ डेटा भी होना चाहिए जिसमें हम लोग करके देख पाएंगे। लेट एज इक्वल टू 22, ओके। और साथ में ये चीज ध्यान रखो कि सिर्फ वेरिएबल्स ही नहीं आप एक दूसरी फाइल में एक्सचेंज कर सकते हो, सब कुछ, चाहे फंक्शन हो, ऑब्जेक्ट हो, क्लासेस हो, सब कुछ। तो हम लोग फंक्शंस को भी करके देखेंगे। फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन का नाम मान लो हम लोग मॉर्निंग रख दिया, ठीक है। कुछ भी रख सकते हो, डेमो के लिए देख रहे हैं। console.log में हम लोग ने क्या किया, console.log में हम लोग ने कर दिया यहाँ पे गुड मॉर्निंग यूजर, गुड मॉर्निंग यूजर, इतना कर दिया। अब ऐसे ही एक फंक्शन और बना लेते हैं। फंक्शन का नाम रख देते हैं नाइट। नाइट में क्या करेंगे, सेम चीज प्रिंट करा देते हैं console.log। console.log में हम लोग कर देते हैं गुड नाइट यूजर, इतना कर दिया। चाहे तो यूजर का नाम भी प्रिंट करा सकते हैं, वो सब अलग की चीज है, वो हम लोग जानते हैं कि कैसे कराना है, टेम्पलेट का यूज करके आराम से हो जाएगा। पर यहाँ पे फंक्शनलिटीज को समझने के लिए हम सिंपल सा थोड़ा थोड़ा चीजें रख रहे हैं जिससे यहाँ पे हम लोग यूज कर पाए उनको। अब यहाँ पे दूसरी फाइल में आ जाते हैं account.js में। इसमें मान लो हम लोग ने कहा एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी कुछ भी एक रैंडम नंबर ले लो, ठीक है, कुछ भी एक रैंडम नंबर ले लिया, ओके। और लेट, अब हम लोग जॉब रोल पे क्या कर लेते हैं, डेवलपर, इसको स्ट्रिंग में डाल देते हैं, क्योंकि ये एज अ एक जब वर्ड सेंटेंस कुछ इस तरीके लिखते हो, मतलब टेक्स्ट लिखते हो, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर लिखते हो, तो वो स्ट्रिंग होती है, ओके। ये हम लोग ने कर दिया। अब इसमें भी दो फंक्शन बना लेते हैं। एक फंक्शन बनाएंगे स्टार्ट, और यहाँ पे आप उसके लिए कुछ भी रख सकते हो, कोई वो नहीं है। स्टार्ट के बाद में console.log में हम लोग सिर्फ इतना लिख देंगे जिससे यूजर जान जाए कि फंक्शन स्टार्ट हो गया है। सिस्टम स्टार्ट, और ये आपके एलविस भाई वाला सिस्टम नहीं है ये कंप्यूटर वाला सिस्टम है, ठीक है ओके। और यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, और क्लोज में यहाँ पे डाल देंगे सिस्टम क्लोज, ओके। यहाँ पे कंप्यूटर वाला सिस्टम है, वो वाला नहीं जिसको कहते हैं सिस्टम। यहाँ पे इतना करने के बाद में अब हम लोग, इतना हो गया। अब देखते हैं कैसे इंपोर्ट होता है, कैसे एक्सपोर्ट होता है। जैसे ये जितनी भी चीजें, चाहे user.js की हो चाहे account.js की हो, हमको उसको कहाँ यूज करना है, हमको यूज करना है main.js में। तो सबसे पहली बात, जैसे कोई भी चीज आप इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास परमिशन होनी चाहिए उस चीज को यूज करने की। तो अगर इस फाइल से कोई भी डेटा आपको दूसरी फाइल में ले जाना है यूज करने के लिए, तो एक परमिशन जरूरत पड़ती है। परमिशन कैसे मिलेगी, परमिशन मिलती है एक्सपोर्ट कीवर्ड से। तो एक्सपोर्ट कीवर्ड अगर किसी भी वेरिएबल के आगे, फंक्शन के आगे, ऑब्जेक्ट के आगे कहीं पे भी अगर लगा है, तो ये आप परमिशन दे रहे हो कि ये पर्टिकुलर चीज आप एक्सपोर्ट कर सकते हो और दूसरे फाइल में यूज कर सकते हो। तो एक्सपोर्ट कीवर्ड का मतलब क्या है, दूसरे फाइल में भेजना, उसकी परमिशन देना।
तो सिर्फ अगर इस लाइन के आगे ये लगा हुआ है तो ये वेरिएबल ही जाएगा, इसके नीचे वाले वेरिएबल को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है और भी फाइल का कोई भी डेटा एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ये एक्सपोर्ट कीवर्ड जिसके आगे लगा है सिर्फ वही जाएगा। अब आते हैं main.js में। चलो वहां से एक्सपोर्ट कर दिया गया, पर यहाँ पे यूज करना है तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जब कोई चीज एक्सपोर्ट की जाती है तो उसको इंपोर्ट भी करना होता है। तो इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड यूज करते हैं। इंपोर्ट कीवर्ड के बाद कर्ली ब्रैकेट लगाया, अब सिंपल जो वेरिएबल का नाम था वो वेरिएबल डाल दो। वेरिएबल का नाम था नेम, जैसे नेम डाला तो उसके बाद में देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक चीजें लिख के आ गई हैं, क्योंकि सिस्टम बहुत ज्यादा स्मार्ट है, एआई भी आजकल इंटीग्रेट हो चुका है इसलिए। पर मैं फिर भी समझाऊंगा। उसके बाद आपको लिखना था फ्रॉम। फ्रॉम भी एक कीवर्ड है। फ्रॉम क्या बताता है कि कहां से आप लेकर आ रहे हो, ठीक है। चलो नेम तो चाहिए, इंपोर्ट करना है, पर किस फाइल से? तो आपने फ्रॉम बताया और फ्रॉम के बाद आपको उस पाथ की लोकेशन देनी होती है, जो कि एक स्ट्रिंग है। तो हम लोग यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा रहे हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा। फिर हम लोग ने सबसे पहले बताया फोल्डर, क्योंकि एक फोल्डर के अंदर ही वो फाइल्स पड़ी हैं। तो हम लोग ने ./मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर जाओ। मॉड्यूल्स के अंदर जाने के बाद यूजर्स मिलेगा। अब सिस्टम इतना स्मार्ट है कि वो ये चीज लिख दे रहा है, पर अभी भी यहाँ पे एक एरर है। एरर क्या है? यूजर देखो एक जीएस फाइल है तो आपको user.js लिखना होगा। तो अगर आपके एआई वर्क कर रहा है या कुछ तरीके से सजेशन से ऑटोमेटिक आ रहा है तो वेरी गुड, आपका टाइम बच रहा है। पर आप ये ध्यान दें कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ चीजें मिस्टेक हो, जैसे .js वो लगाना भूल गया तो .js आपको लगाना पड़ेगा। आपको फाइल का नाम पूरा बताना होगा कि user.js से, जो कि मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर है, वहां से नेम को इंपोर्ट कर रहे हैं। और कर जब रहे हैं जब एक्सपोर्ट वहां पे किया गया है, यहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ है ना, इस तरीके से। अब इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। यूज करने के लिए जैसे ही आप यहाँ पे मान लो console.log करते हो तो अभी देखो वो ऊपर वाली जो फाइल है वो थोड़ा सा ब्राइट कम है, मतलब ओपेसिटी उसकी हल्की सी कम है। जैसे ही यहाँ पे आप उसको यूज कर लोगे देखना वो चमक उठेगी, उसके अंदर जान आ जाएगी, ठीक है, ये चमक उठेगी। अब इससे पता चलता है कि आप उसको कहीं यूज कर रहे हो। जैसे ही हम लोग रन करेंगे तो यहाँ पे ओके, रन करने से पहले हम लोगों ने क्या किया, फाइल्स बना ली, पर अभी index.html पे उसको क्या किया है, कनेक्ट नहीं किया है। तो कनेक्ट करने से पहले आपको स्क्रिप्ट टैग का यूज करना होता है। एसआरसी में आपको क्या करना है, उस मेन फाइल को सिर्फ लिखना है। मतलब आप भले कितने डिफरेंट टाइप की फाइल बना रहे हो, पर आपको नाम क्या लिखना है, सिर्फ एक मेन फाइल को। तो मेन फाइल क्या है यहाँ पे, main.js, इतना लिख दिया। और उसके बाद चूंकि आप यहाँ पे मॉड्यूल्स का यूज कर रहे हो, मॉड्यूल सिस्टम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे टाइप कीवर्ड होता है। टाइप के अंदर आपको बताना होता है कि हम मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जब सिस्टम पे रन हो रही होती चीजें तो जो जावास्क्रिप्ट इंजन है वो ये समझ पाता है कि अच्छा हाँ मॉड्यूल यूज किया जा रहा है, कीवर्ड से क्लियर हो चुका है, तो वो पहले ही उस चीज के लिए रेडी रहता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे और देखते हैं क्या क्रोम ब्राउजर पे चीजें यहाँ पे चल रही है या नहीं है। तो क्रोम पे शुभम प्रिंट हो गया, इसका मतलब हम लोग दो फाइल को आपस में कनेक्ट कर पाए हैं, ठीक है, वेरी गुड। फिर यहाँ पे आते हैं, अब हमको कुछ और भी इंपोर्ट करना हो, जैसे एक वेरिएबल तो इंपोर्ट करना सीख लिया, अब हमको एक फंक्शन इंपोर्ट करना है, मान लो ये मॉर्निंग वाला। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए भी सबसे पहली बात आपको एक्सपोर्ट कीवर्ड यूज करना होगा, जिससे ये पता चलेगा कि आप परमिशन दे रहे हो इस फंक्शन को एक्सपोर्ट करने की, ठीक है। इंपोर्ट का कोई ज़्यादा कठिन प्रोसेस नहीं है, मतलब आपको कुछ ऐसा दिमाग पर जोर नहीं देना है। जो नाम हो फंक्शन का सिर्फ वो लिख दो। कर्ली ब्रैकेट में जैसे वेरिएबल का नाम लिखा था वैसे ही फंक्शन का नाम लिख दो, मॉर्निंग। और ऑटोमेटिक सजेशन से देखो यहाँ पे आ गया, फ्रॉम मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर user.js से आपने लिया है। और ये इसलिए आ पा रहा है क्योंकि आप पहले एक्सपोर्ट कीवर्ड यूज कर दिए हो, इसलिए उसको अंदाज है कि यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ओके। अब यहाँ पे यूज कैसे करेंगे, फंक्शन को कॉल कर दो जैसे नॉर्मली कॉल करते हो, मॉर्निंग के आगे ऐसे पैरेंथेसिस बनाओ और ये यहाँ पे देखो गुड मॉर्निंग यूजर, ये फंक्शन कॉल होकर इसका जो console.log में रिजल्ट था वो शो हो गया, क्लियर है। तो वेरिएबल हो फंक्शन हो, आप नॉर्मली बस नाम डालो, कॉल हो जाएगा। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज पे, जैसे मैंने बताया कि आप परमिशन दे रहे हो जिसको उसी को इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे शुभम को परमिशन दे रखी, शुभम नेम वाले वेरिएबल को, इस फंक्शन को। हम लोगों ने एज को कहीं भी परमिशन नहीं दी, एक्सपोर्ट नहीं लिखा है, क्या इसको भी यूज कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। हम लोग console.log में नेम के साथ साथ एज को भी प्रिंट कराते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जैसे ही करेंगे तो देखो एक एरर आ गया, शुभम तो प्रिंट हो गया, पर उसके नीचे आपका जो, वैसे तो कंपाइलर यूज नहीं होता, इंटरप्रेटर यूज होता है जावास्क्रिप्ट में, पर जब भी कोड मान लो रन हो रहा है तो वहां पे तुरंत रुक गया। उसने क्या देखा, अच्छा एज नाम का तो कोई वेरिएबल यहाँ है ही नहीं, तो वो यहाँ पे बता रहा है कि एज इज नॉट डिफाइंड, आपने डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। मान लो हम फिर भी उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, एक बार इंपोर्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या ये चीज पॉसिबल है। तो हम लोग ने कहा इंपोर्ट में एज डाल दिया, ठीक है, चलो डाल दिया और यहाँ पे यूज भी कर लिया, क्या अब हो जाएगा? अब भी नहीं होगा। उसने साफ साफ बताया है
कि द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल, जो आप जिस मॉड्यूल की रिक्वेस्ट कर रहे हो, इस पाथ पर, इस लोकेशन पर डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम्ड एज, कोई भी वहां पे ऐसा एज नाम का वेरिएबल एक्सपोर्ट नहीं किया गया। उसने साफ साफ ये चीज बताई। तो भले ही आप इंपोर्ट लिख दो, यूज कर लो, जब तक यहाँ पे एक्सपोर्ट कीवर्ड यूज नहीं होगा जब तक वो वहां नहीं चलेगा। एक बार एक्सपोर्ट कीवर्ड यहाँ पे आपने लिख दिया, देन आप देखिए कोड चल जाएगा। ठीक, ये चीज होती है। चलिए, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इस लाइन को मैं हटा देता हूं यहां से। अब नेक्स्ट चीज को समझते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, जैसे आपने अभी तक देखा कि आप काफी सारी चीजों को इंपोर्ट कर पा रहे हो, चाहे वेरिएबल हो, चाहे कोई आपका क्या कहते हैं फंक्शन हो, पर मल्टीपल चीजेस के लिए आप देख रहे हो मल्टीपल बार आपको चीजें लिखनी पड़ रही, जैसे नेम के लिए नेम, फिर मॉर्निंग के लिए मॉर्निंग। अब हम लोग अगर इसको हटा दें, चलिए सारा कोड हटा देते हैं, आते हैं account.js पे। यहाँ पे हमको दो फंक्शन चाहिए, इनको हम करते हैं क्या पे, main.js पे कॉल। तो इनके लिए पहले एक्सपोर्ट लगाना होगा। ठीक, EXPORT, एक्सपोर्ट। ओके, ये भी यहाँ पे लिख दिया। अब जब यहाँ पे आएंगे तो एक चीज तो ये कि आप पहले इंपोर्ट लिखो, इंपोर्ट लिखने के बाद एक बार एक्सपोर्ट के लिए करो। ओके, account.js में हम लोग ने एक्सपोर्ट किया है दोनों फंक्शंस को, ठीक है, और main.js में उसको कर रहे हैं। अब यहाँ पे इस बार सजेशन नहीं आया, और हम लोग बताएंगे कि इसको कहां से हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले डॉट स्लैश मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स के अंदर स्लैश account.js, ये किया और एक्सपोर्ट लिख दिया, इसलिए सजेशन नहीं आ रहा था। फंक्शन का नाम लिखना है, फंक्शन नाम है स्टार्ट, इसलिए सजेशन नहीं आ रहा था। अब जैसे स्टार्ट लिखा और नीचे आके स्टार्ट को कॉल भी कर देते हैं, तो स्टार्ट को हम लोग कॉल कर लेते हैं इस तरीके से। तो एक तो ये तरीका है कि आप दोनों के लिए अलग अलग करें, जैसे स्टार्ट फंक्शन ने स्टार्ट कर दिया, फिर क्लोज फंक्शन के लिए क्लोज कर दिया। ऐसे अगर मान लो 10 से ज्यादा फंक्शन है तो आपको 10 से ज्यादा लाइन ही लिखनी होंगी, मतलब 10 बार ऐसे ये लाइन इस तरीके लिखनी होंगी। तो सोचो 10 लाइन ऐसे ऐसे लिखिए, कितना खराब लग रहा है, मतलब कोड रियूजेबिलिटी खत्म हो चुकी है, आप जबरदस्ती कुछ चीजों को उसमें भर दे रहे हो। ठीक है, तो ये कभी भी हम लोग को स्वीकार नहीं है। हम लोग का मतलब है कि हम लोग जितना अच्छे से कोड लिख पाए, साफ हो, ज्यादा फालतू की चीजें ना भरी हो। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको मल्टीपल टाइम्स चीजें नहीं लिखनी होती हैं, आप यहाँ पे लगाएं कॉमा, और बस सेम फाइल के अंदर अगर आपको मल्टीपल चीजें इंपोर्ट करनी है तो कॉमा लगाकर आप इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे एक स्टार्ट था, दूसरा क्लोज था, अगर आप इसके वेरिएबल को भी लाना चाहते हैं तो वेरिएबल को भी ला सकते हैं। बट आप ये देखें कि हम लोगों ने इस बार डबल लाइन नहीं लिखी, कॉमा लगा लगा कर आप लिख सकते हो। चलिए यहाँ पे क्लोज फंक्शन को भी कॉल कर लेते हैं। ये हो गया सर क्लोज फंक्शन कॉल। अब देखिए दोनों आराम से चल रहे हैं, सिस्टम स्टार्ट, सिस्टम क्लोज। तो इससे क्या समझ में आया कि अगर बहुत सारे फंक्शंस हैं तो हम लोग कॉमा लगाकर उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है भैया, इंपोर्ट करना तो आपने काफी इजी कर दिया, इसको इस तरीके से कॉमा लगा कर सकते हैं। क्या एक्सपोर्ट में भी ये चीजें? हाँ, अगर आप खुद से एक्सपोर्ट कीवर्ड लगा रहे हो हर फंक्शन के आगे तब तो अच्छी बात है, पर मान लो आप लगाना भूल गए या फिर आप हर फंक्शन के आगे खुद से नहीं लिखना चाह रहे हो, तो आप क्या करो, लास्ट में आओ, फाइल के बिल्कुल लास्ट में, ठीक है, जहां सारा काम हो चुका हो, और एक्सपोर्ट कीवर्ड लिखो, उसके आगे कर्ली ब्रैकेट बनाओ, और जो जो फंक्शन एक्सपोर्ट करना चाहते हो उनके नाम लिख दो, जैसे स्टार्ट फंक्शन, फिर उसके बाद क्लोज फंक्शन, कॉमा लगा लगा कर। तो जैसे इंपोर्ट किया तो वैसे एक्सपोर्ट। अब ये क्या है, आपने भले ही उनके सामने नहीं लिखा पर आप फिर भी इनको एक्सपोर्ट कर पा रहे हो और वो कोड आराम से चल रहा है। तो इस तरीके से भी चीजें होती हैं। वेल एंड गुड, ओके। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे और आती है कि जैसे जैसे हम लोगों ने चीजों को एक्सपोर्ट किया तो यहाँ पर हम लोग को एक, जैसे एक स्टार्ट फंक्शन है, क्लोज फंक्शन है, तो हम लोग उसी नाम से इसको यहाँ पर चला पा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट किया और या क्लोज किया, जो नाम यहाँ पे फंक्शन को दे दिया है वही नाम हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। पर हमको चाहिए कि हम इसको रीनेम करना चाहते हैं, हम दूसरे नाम से यूज करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। स्टार्ट के आगे आप लिखो एज, और फिर आप वो कीवर्ड को जिससे आप जिस नाम से उसको चलाना चाहते हो, मैंने कहा st नाम से, जब भी कोई st को कॉल करे तो स्टार्ट फंक्शन कॉल हो, और क्लोज के लिए एज cl। ठीक है, तो स्टार्ट एज st यूज होगा और क्लोज एज cl यूज होगा। तो अब अगर आप स्टार्ट और क्लोज लिखोगे, कोड यहां रन नहीं होगा, एरर आएगा। अब आपको क्या करना है, st से कॉल करना है स्टार्ट को, और cl से कॉल करना है यहां पे क्लोज को। ये लीजिए, ओके। हम लोग यहाँ कहाँ आ गए, ब्राउजर पे थे हम लोग। चलिए मैं इसको नीचे लेकर जाता हूँ, यहाँ पे ब्राउजर पे थे हम लोग। ब्राउजर हटा दिया क्या मैंने? आई थिंक ऐसा लग रहा है मुझे कि मैंने ब्राउजर हटा दिया है। हाँ, ब्राउजर हटाया हुआ है। चलिए मैं इसको फिर से कर लेता हूँ एक बार ओपन।
गलती से ब्राउज़र कट गया था। चलिए VS कोड पे अगेन ओपन कर लेता हूँ, 1 सेकंड लगेगा। गो लाइव पे क्लिक किया, सर्वर स्टार्ट हुआ। और ये ध्यान रखना कि आपको गो लाइव पे क्लिक करके लाइव सर्वर को प्रॉपर्ली स्टार्ट कर लेना है, तभी आप यूज़ कर पाएंगे। अगर आप उसको क्रोम ब्राउज़र पे सोच ले जाकर हम यूज़ कर लें तो वो नहीं होगा, वो चीज़ नहीं होगी। अब ठीक है, अब आकर यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। इंस्पेक्ट टैब यूज़ किया, इंस्पेक्ट टैब होने के बाद कंसोल पे ये देखिए सिस्टम स्टार्ट सिस्टम क्लोज। दोबारा से मैं करके दिखा देता हूँ, सिस्टम स्टार्ट सिस्टम क्लोज। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। क्लियर है? ओके, और मैं इसको क्या करता हूँ, बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या समझने वाले हैं भैया। आपने कहा कि हम लोग रीनेम कर सकते हैं, क्या रीनेम करना सच में इंपॉर्टेंट है? हाँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फंक्शन को रीनेम कर पाना, और ये फंक्शनैलिटी काफ़ी हेल्प करती है। कैसे भैया, कुछ बताओ, समझाओ। जैसे हमारे पास दो फाइल है, user.js और account.js। थोड़ी देर के लिए समझना, दोनों फाइल पे दो अलग अलग डेवलपर काम कर रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों फाइल में सेम नेम से फंक्शन बना दिए जाए? मान लो जैसे account.js में कोई स्टार्ट नाम का फंक्शन है, वही सेम फंक्शन user.js के अंदर भी डाला जाए। नीड हो सकती है कि सेम नाम का फंक्शन यहाँ पे भी बना दिया जाए। तो अब देखो कि एक फंक्शन स्टार्ट user.js के अंदर है और एक फंक्शन स्टार्ट account.js के अंदर है, तो दोनों के अंदर सेम नाम का फंक्शन बना है। तो जब तक बना है तब तक तो ठीक है, पर जब इसको हम लोग यहाँ पे main.js के अंदर यूज करेंगे तब प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कैसे प्रॉब्लम क्रिएट होगी मैं बताता हूँ आपको। अब अगर मुझे ये बताओ कि मुझे यहाँ पे यूज करना है स्टार्ट फंक्शन, तो एक तो हो गया यहाँ पे account.js से, ठीक है, और एक हम लोग सेम ले आते हैं, नीचे आते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट स्टार्ट फ्रॉम यहाँ पे user.js से। तो मुझे सिर्फ इतना कोई बताए कि यहाँ पे कौन सा यूज होगा, account.js वाला चलेगा या user.js वाला चलेगा, क्योंकि अकाउंट के अंदर भी एक स्टार्ट फंक्शन है और यूजर के अंदर भी एक स्टार्ट फंक्शन है। तो रन कौन सा होगा? अगर हम लोग ने दोनों को एक्सपोर्ट कर रखा है, यहाँ से भी एक्सपोर्ट कर रखा है स्टार्ट को और वहां से भी एक्सपोर्ट कर रखा है, तो यहाँ पे करके देखते हैं, तभी हम लोग को समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे स्टार्ट फंक्शन चलाया और स्टार्ट को देखते हैं कि ब्राउजर पे कौन सा फंक्शन रन कर रहा है। अगर अकाउंट जीएस वाला चलेगा तो यहाँ पे सिस्टम स्टार्ट लिख के आएगा, अगर यूजर जीएस वाला स्टार्ट फंक्शन चलेगा तो लिख के आएगा यूजर सिस्टम स्टार्ट। ब्राउजर पे जाएंगे कोई नहीं चलेगा, एरर आएगा। क्यों? यहाँ पे बता रहा है कि ओके द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल इस पार्ट पे डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम स्टार्ट। ऐसा तो नहीं है, प्रोवाइड तो किया गया है। यहाँ पे मॉड्यूल पे user.js के अंदर हम लोग जा रहे हैं और जाने के बाद में, अच्छा यहाँ टी नहीं लगा हुआ है, ओके बस ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है, स्टार्ट हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। क्यों डिक्लेयर्ड है? क्योंकि यहाँ पे आप अगर इसको यूज कर रहे हो तो वो पहले से डिक्लेयर है, और अगर इसको यूज कर रहे हो तो ये पहले से डिक्लेयर है। तो ना इसने यूजर वाले का चलाया और ना अकाउंट वाले का चलाया, यूजर का भी स्टार्ट फंक्शन नहीं चला, अकाउंट का भी नहीं चला। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक को रीनेम कर देते हैं। मान लो मैंने कहा यूजर वाले को क्या करो, रीनेम कर दो एज st, ठीक। तो अब एक हो गया स्टार्ट फंक्शन जो कि account.js का ओरिजिनल फंक्शन था, और जो दूसरा user.js का स्टार्ट फंक्शन था उसको हम लोग ने st नाम दे दिया। तो अब कोई भी विरोधाभास नहीं होगा, आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होगी, और देखिएगा यहाँ पे बहुत आराम से चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने एक स्टार्ट को यूज कर लिया और एक st को यूज कर लिया। ये लीजिए सिस्टम स्टार्ट यूजर सिस्टम स्टार्ट। तो इसने कितनी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने से बचाई। ये कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअल में थी क्या? थी ये कि एक फाइल में यूज स्टार्ट पड़ा है और दूसरी फाइल में भी स्टार्ट पड़ा है, मतलब सेम नाम से दो फाइल में दो फंक्शन है सेम नाम से। तो जब आप उनको एक्सपोर्ट करोगे और यहाँ पे जब इंपोर्ट करोगे तो इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम आएगी कि किसका यूज करना है, तो वहाँ पे रीनेम करके यूज कर सकते हो। ये प्रॉब्लम दूर हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक और प्रॉब्लम की बात करेंगे कि मान लो एक फाइल है, उसके अंदर अभी यहाँ पे दो फंक्शन है सिर्फ। मान लो स्टार्ट है, स्टार्ट को हटा देता हूँ, स्टार्ट को हटा देता हूँ, कोई जरूरत नहीं, एक मॉर्निंग है एक नाइट है। इसके अंदर भी दो फंक्शन है, एक स्टार्ट है एक क्लोज है। पर खुदा ना खास्ता यहाँ पे 100 फंक्शन होते हैं और 100 के 100 फंक्शन को एक्सपोर्ट किया गया होता और उनको हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना होता। तो क्या हम लोग हर फंक्शन को, जैसे मान लो मैंने कहा इंपोर्ट करने के बाद मैंने कहा स्टार्ट, फिर यहाँ पे मैंने कहा कॉमा क्लोज,
तो कितने फंक्शंस को कॉमा लगा लगा कर आप यहाँ पे लिखते, कितने फंक्शंस को ऐसे कॉमा लगा लगा के आपको लिखना पड़ता। इतने तो 100 के 100 फंक्शन कॉमा लगा कर लिखने पे भी पॉसिबल नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन जावास्क्रिप्ट में आपको मिलता है। कैसे मिलता है आइए मैं दिखाता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना होता है, जैसे यहाँ पे स्टार्ट क्लोज इस तरीके लिख रहे हो, या न लिखते हुए आपको सिर्फ ये लिखना होगा इंपोर्ट, मैं इस लाइन को हटाता हूं, इंपोर्ट स्टार लगा दो, स्टार स्टार जिसको एस्ट्रिक्स बोलते हैं, एज यूजर। ठीक है, एज यूजर। अगर आप यूजर के फंक्शंस को यूज करना चाहते हो तो मान लो मैं यूजर के फंक्शन को यूज करना चाह रहा हूं तो यूजर लिख दूंगा, अकाउंट को यूज करना चाह रहा हूं तो अकाउंट को कोई नाम दे दो। तो एक जो आप नाम दे रहे हो वो आप रैंडमली कोई कीवर्ड दे रहे हो, ठीक है, बस वो कहीं पे यूज ना किया गया हो, कोई भी आप नाम दे सकते हो यहाँ पे, कुछ भी, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर मैं यूजर के दोनों फंक्शन को यूज करना चाहता हूं तो मैंने यूजर वहां पे लिख दिया, तो क्या भैया आप यहाँ पे सारे फंक्शंस को यूज कर पाएंगे? बिल्कुल। यहाँ के जितनी चीजें यूज कर पाएंगे? बिल्कुल। बट देखिए कैसे, जैसे मान लो मैंने कहा मुझे ये फंक्शन यूज करना है मॉर्निंग वाला, तो इसको यूज करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मॉर्निंग, और मॉर्निंग लिखने के बाद मैंने करा इसको इस तरीके से कॉल, ये ऑटोमेटिक सजेशंस के कारण इस तरीके इंपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट नहीं करना है अभी। अब मॉर्निंग को जब हम लोग ने इस तरीके से यूज किया और यहाँ पर रन किया तो क्या आया, मॉर्निंग इज नॉट डिफाइंड। पर भैया आपने तो बताया था कि जब हम लोग इस तरीके से स्टार लगा देते हैं, एस्ट्रिक्स लगा देते हैं, तो आप उस, पहले तो यहाँ पे मैं यूजर कर देता हूँ user.js, तो आप उस फाइल से कोई भी फंक्शन को यूज कर पाएंगे। पर यहाँ हो तो नहीं रहा क्योंकि एरर आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग ने जो ये कीवर्ड लिखा यूजर, इसको भी स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा। तो आपको ऐसे लिखना होता है, जैसे आपको ये फंक्शन यूज करना है मॉर्निंग, किसका, user.js का, तो जो कीवर्ड आपने लिखा उसको स्टार्टिंग में लगा दो, user.morning। अब ये फंक्शन चल जाएगा। देखिए, तो इससे क्या होता है कि फाइल के अंदर जितने भी फंक्शन आपने एक्सपोर्ट किए हैं वो सारे आपको यहाँ पे एक एक करके इंपोर्ट नहीं करने पड़ेंगे कॉमा लगा लगा कर, आप एक साथ सबको यूज कर सकते हो। सिर्फ ये एक यूनिवर्सल ऑपरेटर होता है एस्टेरिक्स स्टार, इसको लगाने से। ओके, बट आपको कीवर्ड का नाम आगे लिखना है, ठीक है। तो क्या भैया हम लोग इस तरीके लिख दें user.night, क्योंकि नाइट नाम का भी एक फंक्शन है, ठीक है। तो क्या ये भी चलेगा? चलेगा, बट आपने अगर इसको एक्सपोर्ट नहीं किया है तो एरर आएगा। आपको यहां से एक्सपोर्ट तो करना ही करना है, क्योंकि जब तक फंक्शन एक्सपोर्ट नहीं है उसको परमिशन नहीं मिलेगी चलाने की। तो अगर आपने एक्सपोर्ट कर दिया, अब ये क्या है कि आपको यहाँ पे इंपोर्ट करने की झंझट खत्म कर देता है ये ऑपरेटर, ठीक है। इंपोर्ट एक एक करके या फिर कॉमा लगा लगा कर नहीं करने हैं, बस यूजर लिखो, डॉट लगाओ और ये फंक्शन चला लो। ओके, तो काफी अच्छी चीज सीखने को मिली कि हमको बतेरी चीजें अगर दी गई है, 10 से ज्यादा चीजें, 50 से ज्यादा चीजें हैं, तो कॉमा लगा लगा कर नहीं करना है, ऐसे डायरेक्ट हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। वेरी गुड। अब एक कीवर्ड के बारे में बताऊंगा, उस कीवर्ड का नाम है डिफॉल्ट कीवर्ड, ठीक है। उससे आप एक डिफॉल्ट फंक्शन बना लेते हो जिसको आप अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। क्या है भैया वो, आइए, जैसे मैंने account.js पे आता हूं, मैं ऊपर जाता हूं इस जगह पर और यहां पे एक डिफॉल्ट कीवर्ड लिखता हूं, डिफॉल्ट कीवर्ड, और एक फंक्शन बनाता हूं। ध्यान रखना, डिफॉल्ट फंक्शन जब बनाते हो तो उसको कभी भी नाम नहीं देते। जैसे यहाँ पे हम लोग नाम देते थे ना, यूजर नाम या जो भी फंक्शन नाम हो, वो नाम नहीं देना होता है। डायरेक्ट पैरेंथेसिस बनाओ और जो भी उसके अंदर आपको डिफिनेशन लिखनी है वो लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे console.log में मैंने लिखा, स्ट्रिंग में मैं लिख देता हूँ लोडिंग, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो ये क्या होगा, रन होगा। ओके, और इस तरीके से यहाँ पे चीजें चलेंगी। डिफॉल्ट की स्पेलिंग तो आई थिंक ठीक है, DEFAULT, फिर ऐसा एरर क्यों दिखा रहा है डिफॉल्ट। console.log किया, यहाँ पे पैरेंथेसिस ब्रैकेट बन गया फंक्शन कीवर्ड में, और इसको एक्सपोर्ट भी करना होता है तो एक्सपोर्ट लिख देते हैं, एक्सपोर्ट। ओके, अब ये एरर चला गया। जब भी आप कोई डिफॉल्ट फंक्शन बनाते हो तो वो एक्सपोर्ट करने के लिए ही बनाते हो, ये यहाँ पे बात सही है। क्या है सही? जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हो तो उसको एक्सपोर्ट करने के लिए ही बनाते हो, ये हमेशा ध्यान रखो। और यहाँ पे एक जो सेकंड विंडो हो गई ओपन, इसको कर लेते हैं बंद ब्राउजर की। अब जैसे यहाँ पे हम लोग ने इतनी चीजें देखी, उसके बाद आते हैं main.js पे। main.js पे आने के बाद में हम लोगों ने यहाँ पे एक डिफॉल्ट फंक्शन कर लिया, एक्सपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे इसको इंपोर्ट कैसे करते हैं वो देखो, मैं सारी चीजें हटा देता हूँ। इंपोर्ट करने के लिए जब हम लोग ने कभी नाम दिया ही नहीं है
तो हम लोग उसको यहाँ पे भी सिर्फ क्या इंपोर्ट करते हैं, एज अ डिफॉल्ट फंक्शन। तो डिफॉल्ट फंक्शन करा और नाम यहाँ पे जो भी देना वो आप दे दो, वो आप पे है। ये बना ही इसलिए जाते हैं कि जैसे अकाउंट में या यूजर में कोई भी फंक्शन डिफॉल्ट फंक्शन है तो डिफॉल्ट फंक्शन को कोई नाम नहीं देते हैं, ये एनोनिमस फंक्शन के तरीके हैं। अब इनकी जो भी फंक्शनैलिटी हो, जो भी ये यूज करता हूँ, मान लो यहाँ पे कोई लोडिंग बार क्रिएट हो रहा है तो आपको main.js में आपको लोडिंग नाम से रखना है, लोडिंग नाम से रखो, आपको जिस नाम से रखना है उस नाम से रखो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मान लो मैं यहाँ पे इसको लोडिंग नाम से यहाँ पे कर लेता हूँ। करने के बाद में फ्रॉम लिखता हूँ। फ्रॉम अब फाइल का लोकेशन बताना पड़ेगा, तो ये account.js से आ रहा है तो मैं यहाँ पे इसको बताऊंगा ./modules, मॉड्यूल्स के अंदर स्लैश लगाओ, account.js से ये फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं और .js। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यूज करके भी इसको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे आया और फंक्शन का नाम है लोडिंग, तो मैं लिख देता हूँ L, कैपिटल हटा देता हूँ। सबसे पहले कभी भी आप ध्यान रखो कोड में कैपिटल लेटर से बचो, क्योंकि फिर आपको स्मॉल, यहाँ पे स्मॉल केस में अगर आपने लिखा है तो स्मॉल में ही आएगा और कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में ही आएगा, केस सेंसिटिविटी काम कर जाती है। तो यहाँ पे रन किया और ये लोडिंग आ रहा है। ये यूज कहाँ पे होते हैं, डिफॉल्ट फंक्शन जो आपने बनाए इनका क्या यूज है भैया, अगर कोई ये जानना चाह रहा हो तो मैं बता दूं कि आप जब भी कभी ध्यान दें कि ऐसा कोई फंक्शन हम लोग बनाते हैं, जैसे मान लो 10 तरीके की फाइल में 10 तरीके के फंक्शन बन रहे हैं, और अगर हमें लग रहा है कि अगर हम यहाँ पे कुछ नाम देते हैं, वही सेम नाम user.js में भी दिया जा सकता है, वही सेम नाम किसी और में भी दिया जा सकता है, तो उससे कॉन्फ्लिक्ट आगे चल के क्रिएट होगी। तो अगर हम लोग कोई कॉमन फंक्शन है जो जगह जगह पर यूज हो सकता है तो उसको नाम देते ही नहीं है, वहां डिफॉल्ट कीवर्ड से उसका यूज कर लेते हैं और डिफॉल्ट कीवर्ड से जब जहां पर यूज होगा उसको अपना अलग अलग नाम दे देंगे। जैसे यहाँ पे लोडिंग नाम से दिया है, अगर किसी और को कोई नाम से देना है लोडिंग की जगह मान लो स्टैंप नाम से दे सकते हैं और फिर स्टैंप नाम से ये फंक्शन यूज हो जाएगा। तो जो नाम से यूज करना चाहो वो नाम देकर यूज कर लो। तो ऐसी कई सिचुएशन होती हैं, समय के साथ जब कोड करोगे आपके सामने सिचुएशंस आएंगी तो वहां पे आपको सीखने को मिलेगा। पर ये जान लो डिफॉल्ट फंक्शन यूजफुल होते हैं। ऐसे डिफॉल्ट फंक्शन इसमें भी डाल दोगे, user.js में भी डाल दोगे तो कभी कंफ्लिक्ट नहीं क्रिएट होगी। जो भी फंक्शन आप यहाँ पे डाल रहे हो या वहां पे डाल रहे हो उसको अपना नाम दे दो और नाम देने के बाद उसको अपनी तरीके से यूज कर लो। क्लियर है? अब मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको, क्योंकि मेरा काम है जब कोई चीज़ पढ़ाऊँ तो उसको कंप्लीट ऐसा पढ़ाऊँ कि आपको आगे चल के भी वो चीज़ कहीं यूज़ हो रही हो तो आपको समझ में आए कि हाँ भैया ने पढ़ाया था। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में आनी चाहिए। अब लास्ट में एक दो चीज़ें और हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। जैसे अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, main.js में user.js और account.js यूज़ कर रहे थे, मतलब मेन से कौन कनेक्ट था, यूज़र कनेक्ट था और अकाउंट कनेक्ट था। क्या हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं भैया कि अकाउंट वाले को यूज़र से कनेक्ट कर दें फिर यूज़र वाले को मेन से कर दें? क्या सिर्फ मेन से ही सारी चीज़ें कनेक्ट हो सकती हैं या आपस में भी, आपस में कनेक्ट नहीं हो सकती? आपस में भी हो सकती हैं। जैसे account.js में आपने एक फंक्शन बनाया है स्टार्ट फंक्शन, थोड़ी देर के लिए बाकी सबको भूल जाओ, सिर्फ इस पे ध्यान दो, सिर्फ इस पे, ये स्टार्ट फंक्शन है और यहाँ से मैं एक्सपोर्ट ना करते हुए इसको हटा दो, यहीं से एक्सपोर्ट करता हूँ लगा के जिससे आपको दिखेगा। ये एक्सपोर्ट किया आपने, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, user.js में यूज़ करूँगा। user.js में कैसे यूज़ करना है उसके लिए इंपोर्ट करना होगा, तो एक्सपोर्ट तो हम लोग ने पहले ही कर दिया, इंपोर्ट करने के लिए ऊपर ही लिख देते हैं इंपोर्ट, और स्टार्ट फंक्शन है तो स्टार्ट को यहाँ पे कहाँ से लेकर आ रहे हैं हम लोग, इस बार लेके आ रहे हैं उसको account.js से। एक चीज नोटिस करी, इस बार हमको फोल्डर का नाम नहीं लिखना पड़ा। फोल्डर का नाम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सेम फोल्डर पे दोनों फाइल पड़ी हैं, मॉड्यूल्स में अकाउंट भी है और यूजर भी है। तो जब आप सेम फोल्डर के अंदर सेम फाइल्स पड़ी हैं तो वहां पे फोल्डर का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, वो दोनों क्या है, पेरेंट के अंदर है, तो दोनों एक दूसरे के सिबलिंग्स हुए, तो सिबलिंग्स के लिए कभी पेरेंट का नाम नहीं लिखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे फोल्डर की जगह हम लोग ने सिर्फ फाइल का नाम लिखा और इसको क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। अब इंपोर्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, ये जो मॉर्निंग वाला फंक्शन है जिसको यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, इसके अंदर मैं इसको यूज कर लूंगा स्टार्ट फंक्शन को। ओके, तो ये स्टार्ट फंक्शन कब चलेगा जरा मुझे सोच के बताओ। स्टार्ट फंक्शन जब चलेगा जब यहाँ पे मॉर्निंग फंक्शन चलेगा, तो मॉर्निंग फंक्शन चलने पे पहले लाइन आएगी गुड मॉर्निंग यूजर, फिर स्टार्ट फंक्शन चलेगा तो स्टार्ट फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट फंक्शन में लिखा है सिस्टम स्टार्ट। ठीक है, अब हम लोग ने इस फंक्शन को भी क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया है मॉर्निंग फंक्शन को, तो इसको कहां से कनेक्ट कर देंगे, main.js से। तो main.js पे आते हैं और main.js पे आने के बाद में यहां पे हम लोग सबसे पहले तो उसको इंपोर्ट कर लेंगे।
तो इंपोर्ट किया, इस बार कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, इस बार हम लोग कर रहे हैं मॉर्निंग फंक्शन को यहाँ पे यूजर डॉट जी एस से, और लास्ट में डॉट जी एस एक्सटेंशन लगाना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पे आते हैं, कॉल करते हैं मॉर्निंग फंक्शन को। चूंकि मॉर्निंग फंक्शन यहाँ पे कॉल किया जा रहा है मेन डॉट जी एस में, मॉर्निंग फंक्शन की डिफिनेशन लिखी यूजर डॉट जी एस में। यहाँ पे हम लोग ने इंपोर्ट कर रखा है स्टार्ट फंक्शन को, तो जब मॉर्निंग फंक्शन चलेगा तो अपनी लाइन तो प्रिंट कराएगा ही, साथ में स्टार्ट फंक्शन को भी कॉल करेगा। और कैसे कर पा रहा है, क्योंकि हम लोग ने इंपोर्ट कर रखा है इस फाइल से। अब यहाँ पे जो फाइल में आपने लाइन लिख रखी कंसोल डॉट लॉग में सिस्टम स्टार्ट, वो भी चलेगी। तो यहाँ से मेन डॉट जी एस से हम लोग यूजर डॉट जी एस और अकाउंट डॉट जी एस दोनों को यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि अकाउंट डॉट जी एस यूजर डॉट जी एस से कनेक्ट है आपस में, ठीक है। इसलिए हमको दोनों के लिए अलग से नहीं लिखना पड़ा। ओके, ये देखिए गुड मॉर्निंग यूजर सिस्टम स्टार्ट, एक कहाँ से आ रहा है, यूजर डॉट जी एस से आ रहा है, और एक आ रहा है आपका यहाँ पे अकाउंट डॉट जी एस से, लाइन नंबर 9 से। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल फाइल्स को एक दूसरे से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी सिस्टम मॉड्यूल्स के अंदर मिलता है देखने को। अब हम लोग सारे फाइल्स को कर देंगे डिलीट। क्यों करेंगे, लास्ट में बस एक चैप्टर बचा हुआ है उसको पढ़ने के लिए, तो मैंने कर दिया पूरा मॉड्यूल्स फोल्डर ही हटा दिया। पढ़ने क्या वाले हैं हम लोग, अब एग्रीगेटिंग मॉड्यूल्स पढ़ेंगे। एग्रीगेटिंग मॉड्यूल्स क्या होता है वो अभी थोड़ा सा 1 मिनट रुको मैं समझाता हूँ। उसके लिए ध्यान से देखो मैं कर क्या रहा हूँ। सबसे पहले एक फोल्डर बना लो मॉड्यूल्स नाम का। कहोगे भैया अभी तो डिलीट किया है, हाँ दोबारा से स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूँ कि कैसे काम करता है, उसलिए मॉड्यूल्स बना लिया। अब मॉड्यूल्स के अंदर जाओगे तो मॉड्यूल्स के अंदर एक फोल्डर और बना लूँ, या फिर पहले फाइल बना लेते हैं। चलो पहले हम लोग ने नाम दे दिया इस बार cpu.js। कहोगे cpu.js, हाँ भैया बना लिया। फिर मॉड्यूल्स के अंदर एक फोल्डर बना लो। मॉड्यूल्स के अंदर फोल्डर किस नाम से बनाएंगे, सिस्टम नाम से, SYSTEM सिस्टम। अब सिस्टम के अंदर क्या करो, 3 फाइल बना लो। एक बना लो monitor.js, एक बना लो यहाँ पे keyboard.js, एक बना लो mouse.js। ठीक, अब मैं सबसे पहले इसको समझाने से पहले इन तीनों में एक एक फंक्शन डाल देता हूँ। CPU वाले में अभी कुछ नहीं डालना, उसको हटा देते हैं। मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। मॉनिटर के अंदर सबसे पहले फंक्शन लिख देता हूँ, फंक्शन का नाम है मॉनिटर। ठीक, और मॉनिटर में हम लोग क्या नाम देते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख दो यार, कंसोल डॉट लॉग में कंसोल डॉट लॉग मैं मॉनिटर हूँ, इतना लिखा, मैं मॉनिटर हूँ। कंट्रोल A कंट्रोल C, कीबोर्ड में आते हैं, प्रेस करते हैं, और यहाँ पे इसको चेंज भी करते हैं। जैसे मॉनिटर को हम लोग ने कहा यहाँ पे ये कीबोर्ड है, ठीक है, तो ये कीबोर्ड है तो इसलिए यहाँ पे कीबोर्ड डाल देते हैं, मैं कीबोर्ड हूँ। माउस में भी यही चीज़ कर देते हैं, माउस में भी चेंज करना होगा तो यहाँ पे माउस कर देते हैं। ओके, अब ये देख पा रहे हो कि सभी के अंदर एक एक फंक्शन पड़ा हुआ है, चाहे मॉनिटर हो, चाहे कीबोर्ड हो, चाहे माउस हो, ठीक है। तीनों को हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आते हैं मेन डॉट जीएस में। अगर मेन डॉट जीएस के अंदर, मेन डॉट जीएस हमारा देखो मेन, पहले सिस्टम एक फोल्डर है, उसके अंदर 3 फाइल पड़ी हुई है। अगर सिस्टम फोल्डर को क्लोज कर दो तो सिस्टम फोल्डर के बाहर एक यहाँ पे फाइल पड़ी हुई है cpu.js। वो किसके अंदर है, मॉड्यूल्स के अंदर। तो मॉड्यूल्स के अंदर 2 चीजें, एक फोल्डर है सिस्टम है, और एक फाइल है cpu.js, और सिस्टम के अंदर 3 फाइल है। मॉड्यूल्स को क्लोज करते हैं, और मेन डॉट जीएस सबसे बाहर है, मतलब बाहर, ठीक है, सबसे बाहर। अब मेन डॉट जेएस के अंदर अगर ये तीनों फाइल यूज करनी, मॉनिटर डॉट जेएस, कीबोर्ड डॉट जेएस और माउस डॉट जेएस, तो कैसे यूज करेंगे, उसके लिए सबसे पहले तो एक्सपोर्ट कर दो। बिना एक्सपोर्ट करे तो कुछ होना ही नहीं है, तो एक्सपोर्ट कर देते हैं और थोड़ा सा साइज छोटा कर देते हैं, इससे आपको देखने में फंक्शनैलिटी सही लगे। एक्सपोर्ट कर दिया, और इसको भी एक्सपोर्ट कर देते हैं लगे हाथ से, ठीक है। अब आते हैं मेन डॉट जेएस में। यहाँ पे यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे फाइल बन गई, सब में एक एक लाइन कोड लिख दिया सिर्फ डेमो के लिए, समझने के लिए। अब यहाँ पे आते हैं, इंपोर्ट लिखते हैं। इंपोर्ट लिखने के बाद भाई मॉनिटर यूज करना है, तो मॉनिटर कहाँ है, एक अलग फाइल में है, वो कहाँ पर है, मॉनिटर डॉट जीएस में, तो वो यहाँ पे लिख देते हैं मॉनिटर डॉट जीएस, लिख दिया। फोल्डर का स्ट्रक्चर समझ लो, सबसे पहले मॉड्यूल्स के अंदर गए, मॉड्यूल्स के अंदर सिस्टम के अंदर गए, सिस्टम के अंदर वो फाइल पड़ी मॉनिटर डॉट जीएस। इसी तरीके अगर हमको यहाँ पे कीबोर्ड के लिए यूज करना है तो इंपोर्ट करेंगे,
और इंपोर्ट करने के बाद कीबोर्ड के लिए भी हम लोग कर लेते हैं, और यहाँ पे भी JS फाइल है तो JS लगा देते हैं, इस बार लग के आया है। और नेक्स्ट यहाँ पे है लास्ट में माउस, इंपोर्ट माउस, और ये लास्ट टॉपिक है, इसको बहुत ही अच्छे से समझना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। माउस में भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, JS नहीं लगा है तो लगा देते हैं mouse.js। ठीक है, समझने वाली बात ये है कि फोल्डर मॉड्यूल से फिर उसके अंदर एक सिस्टम फोल्डर है, बस फाइल तीनों अलग हैं, एक monitor.js है, एक keyboard.js है, एक mouse.js है। तीन अलग फाइल से तीन अलग फंक्शंस हम लोग ने निकाले और उनका यहाँ पे यूज़ भी कर लेते हैं। जब निकाल ही लिया है तो यूज़ भी करने में क्या ही ऐतराज है। तो सबसे पहले हम लोग मॉनिटर को कर लेते हैं कॉल, फिर हम लोग कर लेते हैं कीबोर्ड को कॉल, कीबोर्ड को कॉल करने के बाद हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे माउस को भी कॉल। कहोगे भैया सीपीयू नाम का एक बनाया था, सीपीयू का क्या करेंगे, सीपीयू को वेट करेंगे। ठीक है, सीपीयू वेट करता है हर चीज़ के लिए, रियल में भी ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बोल रहा हूँ, सीपीयू सही में काफ़ी चीज़ें वेट करता रहता है कि कब कमांड आएगी, कब मैं उसको यहाँ पे आंसर दूंगा। तीनों फंक्शन यूज हो रहे हैं, मैं मॉनिटर हूँ, मैं कीबोर्ड हूँ, मैं माउस हूँ। तीन अलग फाइल से यूज हो रहे हैं, इधर देख सकते हो, एक है monitor.js से आ रहा है, keyboard.js से आ रहा है, एक mouse.js से आ रहा है। ठीक है, बट एक सोचने वाली बात नहीं है कि ये मेन फाइल है, मेन फाइल में हम लोग इस तरीके से इंपोर्ट कर रहे हैं चीज़ों को और अलग अलग जगह से इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब एक कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, और कोई ऑप्शन भी ऐसा नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे एस्टेरिस्क भी लगा दें, ये अलग सिंबल भी लगा दें, अगर आप बोल रहे हो कि भैया अगर इस तरीके से सिंबल लगा दो तो भी हम लोग कर सकते हैं, एज लिख के हम लोग कह सकते हैं इसको मॉनिटर, हम लोग बोल सकते हैं, पर ये एक एक फंक्शन आ रहा है अलग अलग फाइल से, इसलिए हम लोग ये चीज़ नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। अगर सेम फाइल से काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हो तब तो एस्टेरिस्क लगा के आप सारी चीज़ें इंपोर्ट एक साथ कर सकते हो, पर अलग अलग फाइल से मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता है कि हम लोग बार बार इंपोर्ट लिखें। उसके लिए हम लोग एग्रीगेटिंग मेथड का यूज़ करते हैं। एग्रीगेटिंग मेथड क्या होता है कि मेन फाइल से जाने से पहले जो जो फाइल को आप यूज़ करना चाहते हो उनको एक सेकेंडरी फाइल में इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट क्या कर लो, वहां पर पहले उसको कनेक्ट कर दो। जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस को डायरेक्ट main.js में यूज़ करने से पहले cpu.js में यूज़ करो। तो cpu.js में हम लोग आते हैं, आने पे क्या करते हैं, यहाँ से जो इंपोर्ट किया था सारी चीज़ों को उठाओ इस तरीके से cpu.js में लेके आओ। अब लाने से पहले कुछ चीज़ें ध्यान दो, ये जो मॉड्यूल्स वगैरह हैं इनको पहले आप फोल्डर पे ध्यान दो, क्योंकि हम लोग cpu.js को ऑलरेडी मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर बना चुके हैं, तो एक फोल्डर अंदर है हम लोग, तो हमको यहाँ पे मॉड्यूल्स फोल्डर को लिखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे मॉड्यूल्स फोल्डर हटा देते हैं, ये लीजिए। ठीक, तो अब हम लोग कहाँ, सिस्टम फोल्डर से monitor.js पे पहुंच रहे हैं, सिस्टम फोल्डर से keyboard.js पे पहुंच रहे हैं, सिस्टम फोल्डर से mouse.js पे पहुंच रहे हैं। तो ये जो इंपोर्टिंग वाला काम था वो हम लोग ने कहाँ कर दिया, cpu.js में। अब cpu.js से मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस तीनों जुड़ चुकी हैं। अब हम लोग cpu.js को क्या करेंगे, main.js से कनेक्ट कर देंगे। तो main.js से हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। इंपोर्ट करने के बाद में बस जो जो चीज़ें यूज़ करनी हो उन फंक्शन का नाम लिखो, मॉनिटर यूज़ करना है, कीबोर्ड यूज़ करना है, और क्या करना है, माउस यूज़ करना है। और यहाँ पे ध्यान दो कि लास्ट में आपको cpu.js लिखना है। ओके, cpu.js लिख दिया। क्या अब हम लोग यूज़ कर पाएंगे, बिल्कुल यूज़ कर पाएंगे, पर एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है यहाँ पे। मिस्टेक क्या है मैं बताता हूँ। इस बार पहले तो ध्यान दो कि आपको मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर सिस्टम के अंदर सीपीयू नहीं है, सिस्टम के अंदर आपकी मॉनिटर है, कीबोर्ड है और माउस है, तो सिस्टम को हटा देना पड़ेगा। तो पहले तो सिस्टम हटा देते हैं, यहाँ से डायरेक्ट मॉड्यूल्स के अंदर सीपीयू फाइल पड़ी है। अभी भी ये रन नहीं करेगा, एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है कि आपने क्या किया, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस को सीपीयू में इंपोर्ट किया और सीपीयू के मेन से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। पर यहाँ पे इंपोर्ट जब हम लोग करते हैं जब हमको यहीं पर इसको यूज करना हो, मान लो सीपीयू के अंदर ही आप मॉनिटर फंक्शन, कीबोर्ड फंक्शन और माउस फंक्शन का यूज करना चाहते हो तब कर सकते हो, पर हम लोग यहाँ तो यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या करो कि यहाँ पे जहां जहां इंपोर्ट लिखा है वहां वहां पर फिर से एक्सपोर्ट लिखो, क्योंकि यहाँ पर आप भले ही ले आए हो पर यहाँ से भी तो आप एक्सपोर्ट ही कर रहे हो। आपने मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस को उठाया और सीपीयू में डाल दिया, पर सीपीयू से आप फिर क्या कर रहे हो, main.js में भेज रहे हो। तो भेज रहे हो तो आप इंपोर्ट नहीं लिख सकते हो, एक्सपोर्ट लिखना होगा। अब क्या होगा, अब ये तीनों फंक्शन आराम से चलेंगे, मैं मॉनिटर हूं, मैं कीबोर्ड हूं, मैं माउस हूं।
इस मेथड को बोलते हैं एग्रीगेटिंग मेथड। अगर 1 मिनट आपके पास हो तो आप मुझे दीजिए, मैं जो थोड़ा सा डायग्राम से भी इसको समझाना चाहूंगा कि ये हुआ क्या है एक्चुअल में। जैसे हमारे पास मल्टीपल चीजें होती हैं, जब 1 सेकंड बस ये ओपन हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। 1 2 3 हो गया, ठीक है, हो गया। तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरे पास 3 फाइल हैं, 3 फाइल में एक में मान लो मॉनिटर पड़ा है, एक में मॉनिटर पड़ा है, एक में माउस पड़ा है, और एक में क्या पड़ा है, कीबोर्ड पड़ा है। तीनों का यूज हमें करना कहाँ है, एट द एंड करना है main.js में, मेन फाइल में। तो हम लोग को क्या करना होगा, तीनों के लिए इंपोर्ट लिखना पड़ेगा। पहले एक इंपोर्ट की लाइन लिखनी होगी मॉनिटर के लिए, एक इंपोर्ट की लाइन लिखनी होगी माउस के लिए, एक लिखनी होगी कीबोर्ड के लिए। इसका कोई सॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि हमको 3 लाइन ना लिखनी पड़े। किसके अंदर, main.js फाइल के अंदर। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एग्रीगेटिंग मॉड्यूल का यूज करते हैं। उससे पहले हम लोग यहां इंपोर्ट करने से पहले एक और फाइल बना लेते हैं, जो सेकेंडरी फाइल समझ लो या बीच की ब्रोकर फाइल समझ लो, ठीक है, मिडिल फाइल समझ लो। ये यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर हम लोगों ने cpu.js लिया। तो हम लोग क्या करेंगे, मॉनिटर को यहां से कनेक्ट कर देंगे, माउस को कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे इसको कीबोर्ड को कर देंगे। तो तीनों को इंपोर्ट यहाँ पे करा दिया, ठीक, और इसको यहाँ से कनेक्ट करा दिया, जिससे क्या है कि हमको 3 लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी, हमको सिर्फ 1 लाइन से ही काम चल जाएगा। ठीक है, 3 लाइन नहीं लिखनी, सिर्फ 1 लाइन करेंगे। वो भी किसके लिए कर रहे हैं, cpu.js के लिए इंपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं। ठीक, अब हम लोग यूज क्या क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे मॉनिटर का भी यूज कर सकते हैं जरूरत पड़ी तो, हम लोग यहाँ पे जरूरत पड़ी तो माउस का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि तीनों कनेक्ट होके आ रही हैं, और जरूरत पड़ी तो कीबोर्ड फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। बट सोचने वाली बात यह है कि जब हम लोग तीनों फंक्शन को यहाँ पर ला रहे हैं, तो क्या यूज यहीं पर करना है, यहाँ पे यूज नहीं करना है, यूज यहाँ पर करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सिर्फ इतना ध्यान देते हैं कि यहाँ पे जब तीनों लाइन लिख रहे हो तो इसके स्टार्टिंग में इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट कीवर्ड लिखो। एक्सपोर्ट पाथ आज सब वैसे ही दो, पाथ में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप दे रहे हो वैसे ही दो, बस ध्यान देना कि फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, क्योंकि ये 3 फाइल एक फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, ये फोल्डर है सिस्टम फोल्डर, ठीक है, ये सिस्टम फोल्डर के अंदर कौन है, ये 3 फाइल पड़ी है, और ये cpu.js उसी के साथ में है, मतलब अंदर नहीं है, cpu.js उसी के साथ में है। ओके, तो ये तीनों एक फोल्डर के अंदर है सिस्टम के अंदर, और उसी के साथ में cpu.js है, मतलब सिस्टम फोल्डर के अंदर नहीं है। और ये दोनों किसके अंदर पड़े हुए हैं, ये दोनों पड़े हुए हैं, आप 1 सेकंड दे मैं दिखाता हूं, ये दोनों पड़े हुए हैं एक फोल्डर मॉड्यूल के अंदर। ओके, तो यहां पे मैं लिख देता हूं मॉड्यूल। ओके, तो यहाँ पे ये 3 चीजें इसके अंदर है, ये दोनों एक फोल्डर के अंदर है मॉड्यूल के अंदर, इसीलिए हम लोग cpu.js को जब यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं तो हमको फिर दोबारा से ये नहीं लिखना होता मॉड्यूल, हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं cpu.js के बाद जो सिस्टम फोल्डर स्लैश मॉनिटर, सिस्टम फोल्डर स्लैश माउस, सिस्टम फोल्डर स्लैश कीबोर्ड, ये लिखते हैं। ओके, तो ये चीज ध्यान देना। और यहाँ पे हम लोग को पूरी चीजें लिखनी होती हैं। हम लोग को अगर ये सारी तीनों चीजें लिखनी है तो सबसे पहले हम लोग मॉड्यूल लिखेंगे, फिर सिस्टम लिखेंगे, फिर मॉनिटर लिखेंगे, फिर मॉड्यूल लिखेंगे, फिर सिस्टम लिखेंगे, फिर माउस लिखेंगे। क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ cpu.js को कनेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग को क्या लिखना होगा, मॉड्यूल स्लैश cpu.js, सिर्फ इतना लिखना होता है, इतना। ओके, इसके अंदर तो हम लोग इसीलिए एक सेकेंडरी फोल्डर, एक मिडिल फोल्डर बना लेते हैं, फोल्डर का एक फाइल बना लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर बाकी फाइल्स को इंपोर्ट कर लिया जाता है, पर एक्सपोर्ट कीवर्ड के साथ में, इंपोर्ट कीवर्ड के साथ नहीं, एक्सपोर्ट कीवर्ड के साथ में इंपोर्ट कर लिया जाता है, और फिर यहाँ से सेंड कर दिया जाता है मेन फाइल के अंदर, जो कि यहाँ पे हो रहा है। हम लोगों ने मॉनिटर जीएस, कीबोर्ड जीएस और माउस जीएस को सीपीयू में क्या कर लिया है, इंपोर्ट कर लिया है, पर किया किसके साथ, एक्सपोर्ट कीवर्ड के साथ, क्योंकि यहाँ से भी हमें भेजना है, और उसको यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग सारे फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। भैया यहाँ पे चाहे तो क्या वो स्टार वाला मेथड यूज हो सकता है, हाँ बिल्कुल, आप स्टार लगाकर कोई भी एक कीवर्ड का नाम दे दें तो आपको ये कॉमा लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आज का पूरा आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये लेक्चर समझ लो बनाने में मैंने काफ़ी तैयारी करी, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे ही बस बैठ के बनाने लगा। मुझे ये समझना होता है कि किस तरीके से बेसिक ले चलूंगा जिससे आपको एडवांस चीज़ें भी आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो
अगर मेरी मेहनत आपको सही लग रही हो कि हाँ भैया मुझे समझ में आया, तो आप एक वीडियो को लाइक कर दो। कोई अपना फीडबैक हो तो कमेंट में बता सकते हो कि भैया हाँ अच्छा लगा या फिर इसमें और ऐसा हो सकता था। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस और कोर्सेज नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेंगी। अब जो वीडियोस आ रही सारी ही इंपॉर्टेंट होगी। कल आपकी लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज पे हम लोग बात कर रहे होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो आपको पता चलेगा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कल की वीडियो में। आज की वीडियो को यहीं पे विराम लेता हूँ इसी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।